नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। दोस्तों, 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की संसद में शीतकालीन सत्र नहीं लगाया जा रहा। इससे पहले 1975, 1979 और 1984 में ये देखने को मिला था। अब विपक्ष सरकार से ये सवाल कर रहा है कि जिस देश में कोरोना फैल रहा हो, जिस देश में किसान आंदोलन चल रहा हो, उस देश में संसद पर कैसे ताला लगाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात है, जिस देश में एक सांसद के ऊपर प्रति माह 3 लाख रुपए खर्च किए जाते हो, आखिर उस देश में इस कंडीशन में आज जो देश है, उस देश में आखिर कैसे लोकतंत्र के मंदिर पर ताला लगाया जा सकता है और आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत देश में संसद को साल में एक बार सत्र बुलाने का प्रावधान था और साथ ही 12 महीने का अंतर न हो, और वो भी सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए जब स्वतंत्र भारत का संविधान बना तो उसके अनुच्छेद 85 के तहत अब संसद में 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य है और सत्रों के बीच का अंतर 6 माह या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सत्र बुलाने के 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाए, जिससे सांसद अपने सवाल बनाकर सदन के खुलने से पहले दे सके। भारत में अब संसद में पूरे साल 3 सत्र बुलाए जाते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो शायद सरकार गलत नहीं है, क्योंकि सितंबर के महीने में मॉनसून सत्र लगाया गया था। लेकिन जैसा हर सरकार करती है, 3 सत्र लगाती है। आखिर इस सरकार ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों फैसला लेना पड़ा इस सरकार को? और आखिर क्या क्या सवाल विपक्ष पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने जब ये खबर दी कि इस साल कोरोना महामारी के कारण शीतकालीन सत्र नहीं लगाया जाएगा, तब से विपक्ष इस पर यह कहकर सवाल कर रहे हैं कि जब उत्तराखंड, केरल और अन्य राज्यों में सितंबर के बाद और पहले भी विधानसभा सत्र बुलाए गए, तो आखिर अब संसद पर ताला क्यों? दरअसल 17वीं लोकसभा में देखा जाए तो 88% सांसद की औसत आयु 54 है और 12% सांसद की आयु 40 के नीचे। और सितंबर में जब मॉनसून सत्र बुलाया गया था, तब 40 सांसद कोरोना पॉजिटिव निकले थे। और गजब तो तब था जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी कोरोना हो गया। शायद इन आंकड़ों के हिसाब से ही शीतकालीन सत्र को रोका गया हो। दोस्तों, वक्त है इस मुद्दे पर मेरी राय का। अगर मॉनसून सत्र के बारे में सोचा जाए तो जरूर आपके जहन में यह ख्याल आएगा कि संसद को बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस देश में एक सांसद के ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपए प्रति माह खर्च होता हो, जिस देश में नए संसद भवन को बनाने के लिए तकरीबन 1,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हों, जिस देश में प्रधानमंत्री अपने कई मंत्रियों के साथ एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रैली कर सकते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री गुजरात जा सकते हैं किसानों को समझाने के लिए और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश जा सकते हैं, जिस देश में एक नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए रैलियां की जाती हैं, जिस देश में आने वाले चुनाव के लिए गृह मंत्री आए दिन मीटिंग और रैलियां कर रहे हों, जिस देश में किसान नाराज बैठा हो, जिस देश में प्रधानमंत्री के आह्वान पर आर्थिक प्रगति अपनी पटरी पर लौटने को तैयार हो, जिस देश में स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियां खुलने को तैयार हो और खुल भी रही हैं, और जिस देश में किसान आंदोलन करने को तैयार हो, क्या उस देश में 14 दिन के क्वारंटाइन में मंत्रियों को रखकर 15 दिन का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाना चाहिए? आखिर देश जब इतनी बुरी हालत में गुजर रहा है, तो आखिरकार संसद को क्यों बंद किया जाता है, जहां सब कुछ प्रधानमंत्री के कहने पर ही खुलने को तैयार है? आखिर सवाल तो बनता है, आखिरकार क्यों संसद को बंद किया जाता है? क्या संसद को खोलकर वहां पर पक्ष विपक्ष ना रखा जाए और किसान और जितनी भी समस्या देश में चल रही हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं की जा सकती? आखिर सवाल पूछना बनता है। तो ये था आज का मुद्दा। ऐसे ही कई मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे, देखते रहिए, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिसके जरिए हमारी हर वीडियो आप तक अपने आप ही पहुंचती रहेगी। देखते रहिए खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ।